राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट नामक स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष जून 2025 का ग्रह गोचर सेटियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मित्रों, अपने टॉपिक को शुरू करने से पूर्व हम जान लेते हैं कि जो धनु लग्न के जातक होते हैं वो कैसे होते हैं। मित्रों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि जो धनु लग्न 9 नंबर की राशि डिनोट करती है इसको, और इसके जो ऑनर होते हैं वो आपके जुपिटर होते हैं। जुपिटर आ गए तो ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई, डीप सोच आ गई, सोच समझ आ गई, अच्छा बुद्धि विवेक आ गया। तो ऐसे लोग जो धनु लग्न के होते हैं ये मेनली एक अच्छे मोटिवेटर होते हैं, एक अच्छे काउंसलर होते हैं, एक अच्छे टीचर होते हैं, एक अच्छे लॉयर होते हैं। रहता है अगर तो ये बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं तो मित्रों, जैसा कि मैं होते हैं इनकी वाणी में जादू होता है, लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो ये अपने आप पर आपा या कह लीजिए अपना आपा खो बैठते हैं और अपनी वाणी पर इनको नियंत्रण नहीं रहता है। इनको इससे बचना चाहिए। ये सजेशन है मेरा धनु लगन वालों के लिए। तो आइए मित्रों, बात करते हैं धनु लगन जून 2025 का गोचर क्या क्या लेकर आया है इनके लिए। मित्रों देखिए, लग्नेश एक्चुअली सबसे पहले हम बात करते हैं तो धनु लगन के जो राजकारक ग्रह हैं वो है जुपिटर यानी कि लग्नेश। लग्नेश और चतुर्थेश एक ही ग्रह होते हैं, यानी कि लग्नेश और सुखेश एक ही ग्रह है। तो ये जुपिटर जो है यहाँ के लिए राजकारक ग्रह हो गया। अब देखिए इनकी पोजीशन क्या है। देखिए लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में बैठकर ही अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो ये एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जातक के स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है, मस्त स्वास्थ्य रहने वाला है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ जुपिटर यहाँ बैठकर आपके मान सम्मान की वृद्धि करेंगे। आपके लिए जो है नेम फेम प्रसिद्धियां, आप अपने बुद्धि विवेक से आगे बढ़ेंगे और जो भी निर्णय लेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी, आपको ख्याति प्राप्त होगी। इस तरीके की चीजें यहाँ पर बन रही हैं। इसके अलावा जुपिटर यहाँ से देखिए आपके आय भाव को देखेंगे, यहाँ के लगन को देखेंगे और आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। यानी कि जुपिटर आपके आय के अवसरों को बढ़ाएंगे आपके द्वारा की गई मेहनत के अकॉर्डिंग। यानी कि आप जो मेहनत करेंगे और जो हार्ड वर्क करेंगे उसके थ्रू आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो यहाँ जो जुपिटर की पोजीशन है, लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना एक अच्छा पोजीशन है। ये एक राजयोग है। पत्नी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पत्नी के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है योग। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुपिटर यहाँ आपके लिए बहुत फेवरेबल है। कहते हैं मित्रों कि जुपिटर जो है उनकी जो एक्सपेक्ट होती है वो आपके वर्क चार्ट में व्याप्त हजारों तरीके की मुसीबतों का निवारण करती है, उनको नष्ट करती है और जातक को वो साहस, वो हिम्मत, वो ज्ञान देती है कि वो अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ता है, निर्णय लेता है और जीवन में सफल होता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए राहु और केतु के एक्सिस की। देखिए राहु केतु का जो एक्सिस है वो आपके थर्ड और भाग भाव में यानी कि थर्ड और 9th हाउस में लगा हुआ है। यानी कि जो थर्ड हाउस है वो आपके शिवलिंग का है, छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर एक योग ये हो सकता है कि देखिए आपके छोटे भाई बहन देश विदेश की यात्रा पे जा सकते हैं, पड़ोसियों के साथ या आपके पड़ोसी के साथ आपका कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकता है। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ देखिए राहु जो है यहाँ पर, राहु एक तरीके से हम कह जाए कि ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ बन रही है। देखिए मंगल नीच के हैं, भाई को मंगल पे डिनोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी भी है। राहु आपके थर्ड हाउस में है तो किसी ना किसी निर्णय की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, या फिर पड़ोसी या भाई बहन आपको किसी चीज को लेकर झूठ बोले और उसमें आपको नुकसान हो। इस तरह की संभावनाएं भी यहाँ बन रहे हैं। केतु जो है नवम भाव में, केतु अध्यात्म का ग्रह है और नवम भाव में धर्म के भाव में बैठा है। तो निसंदेह ये आपको जो ये पीरियड 1.5 साल का केतु यहाँ रहने वाले हैं, ये आपको अध्यात्म की चरम सीमा का आनंद देंगे। मतलब ये जो पीरियड होगा 1.5 साल का, ये आप जो स्पिरिचुअल होंगे, क्योंकि आपके बुद्धि भाव को भी देख रहा, आई मीन आपके लगन को भी देख रहा,
तो ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में आप स्पिरिचुअल होंगे तो वास्तव में आप अध्यात्म को फील करेंगे, और शायद 1.5 साल के बाद आप इस चीज को अपने मित्रों के साथ शेयर करें कि यार जो ये पीरियड बीता है, इस पीरियड में मैंने अध्यात्म को जाना है और उसका आनंद लिया है, या उसको बहुत अच्छे से फील किया है कि कैसे अनुभूति होती है, कितना सुखप्रद अनुभूति इसकी होती है। इस तरीके की यहाँ पे चीजें रह सकती हैं। साथ ही साथ देखिए आपके अब सेकंड और थर्ड लॉर्ड यानी कि द्वितीय और तृतीय शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। शनि का चतुर्थ भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग अच्छा है, क्योंकि यहाँ से ये दसम भाव को देख रहे हैं। काम धंधे में यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी तो देंगे, लेकिन जो लोग नौकरी के प्रयासरत हैं उनको ये नौकरी के नए अवसर भी प्रदान करेंगे। शनि चतुर्थ भाव में देखिए, तो शनि क्या है, देखिए शनि मेहनत कराता है, शनि चलता है, ये आपको मेहनत कराएगा। सीधे रास्ते पर अगर हम मेहनत करेंगे तो हल्के हल्के मेहनत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके आप उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। साथ ही शनि जब अगर चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो देखिए, एक तो आपके माता से बातचीत में कमी आएगी, डिटैचमेंट करेंगे थोड़ा बहुत, इस तरह की चीजें रहेंगी। यहाँ से ये आपके दसम भाव को देखेंगे, नो डाउट आपके कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। इसके अलावा यहाँ से एक छठे भाव को देखेंगे तो आपके निर्णयों के कारण, या कह सकते हैं कि आपके पड़ोसी या आपके भाई बहन ही किसी न किसी चीज को लेकर आपसे आपके शत्रु बन सकते हैं। इस पीरियड में देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जब तक शनिदेव यहाँ विराजमान है, आप लोन वगैरह दूर रहें, अदरवाइज उसमें उलझते रहेंगे और वो लोन जल्दी आपसे निपटेगा नहीं। शत्रुता भी ना करें किसी से, और कोई रोग भी अगर लगता है तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। इसके अलावा बात करते हैं देखिए शुक्र देव की। देखिए शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं। एक्चुअली धनु लगन वालों के लिए शुक्र जो होते हैं वो आपके 11th और 6th लॉर्ड, यानी कि आयुष और रोग रिपु और शत्रु ऋण के मालिक होते हैं। छठे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो ये धनु वालों के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं कहे गए हैं। ये इस चीज का देखिए, यहाँ पर एक चीज और है, देखिए ये जो शुक्र है वो अपनी छठी राशि से 12वें बैठे हुए हैं, तो ठीक है, ये पीरियड अच्छा रहेगा। पंचम भाव में शुक्र अपने आय भाव को देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे, तो आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की दृष्टिकोण से ये जो है आपको लाभ पहुंचाएंगे। शुक्र प्रेम का कारक होता है और पंचम भाव प्रेम का भाव है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बोली में मिठास होगी और कहीं ना कहीं कोई प्रेम संबंध है तो वो भी प्रगाढ़ होते हुए दिख सकता है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं सप्तमेश की। तो सप्तमेश देखिए आपके 10th और 7th लॉर्ड आपका जो मरकरी है जो कि छठे भाव में बैठा है। तो ये जो पीरियड है 10th लॉर्ड का छठे भाव में बैठना, छठा भाव नौकरी के भाव का आ गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए भाग्य भाव के स्वामी भी विराजमान है, सूर्यदेव जी। तो जो पीरियड है नौकरी के लिए, यानी कि नौकरी का भाव बहुत मजबूत है, और मरकरी यहाँ पर रहने वाले हैं 5 जून तक। देखिए 5 जून तक का जो पीरियड है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, या स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और वो अगर धनु लगन के हैं, तो 5 जून तक का जो पीरियड है, उस पीरियड में आपका कोई कंपटीशन क्लियर हो सकता है, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इस तरीके के योग यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा देखिए मंगल की बात करें तो देखिए मंगल जो है आपके पंचमेश है और आपके द्वादश, पंचमेश और द्वादश, यानी कि 5th और 12th लॉर्ड का स्वामी होकर वो अष्टम भाव में बैठे हैं और नीच के होकर बैठे हैं। अब देखिए अष्टम भाव के स्वामी का 12th लॉर्ड के 12वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना ये एक विपरीत राजयोग होता है। इसका अर्थ देखिए ये होगा कि यहाँ पर आपको, अगर आप चतुर्थ भाव से रिलेटेड काम करते हैं तो मंगल यहाँ पर आपको आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ पहुंचाएंगे, आपको विदेश से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने क्रोध, गुस्सा और जो अहम को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, उसको हर चीज में आगे ना आने दें, अदरवाइज चीजें बिगड़ सकती हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके सूर्य की। अब देखिए भाग भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, नो डाउट नौकरी के लिए बड़ा जो है अच्छा योग है, नौकरी भाव को इसने मजबूत कर दिया। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें, देखिए ये सूर्यदेव छठे भाव में बैठना, यानी कि कहीं ना कहीं भाग भाव को
तो कमजोर करेगा, लेकिन नौकरी भाव को मजबूत करेगा। अब कैसे करेगा, देखिए ये पंचम जो नवम भाव है ये आपका भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, आपके हायर स्टडी का भाव है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं एक हायर स्टडी करने के लिए आप लोन ले सकते हैं सरकार से, या कह लीजिए सरकार से वित्तीय सहायता आपको प्राप्त होगी। कोई कंपटीशन आपने निकाल लिया, मान लिया आपने जेईई मेंस निकाल लिया, और फिर लोकल जो पॉलिटिशियन है या फिर गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया और आपको वित्तीय सहायता उनके द्वारा सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई, तो इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। साथ ही साथ देखिए सूर्य जो है पिता के कारक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करते हैं हम चतुर्थ आपके अष्टम भाव के हाँ ठीक है, देखिए सेवेंथ लॉर्ड का छठे भाव में बैठना, सेवेंथ लॉर्ड आपके स्पाउस का घर है, आपके वैवाहिक जीवन वैवाहिक सुखों का घर है, और ऐसे में स्पाउस लॉर्ड आपके छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का किस सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, अगर कोई वैचारिक मतभेद है तो उसको प्यार मोहब्बत से निपटा लें, अदरवाइज चीजों को और डीप ना होने दें, कोर्ट के जरिए तक चीजें ना जाएं, वरना नुकसान हो सकता है और परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। अब इसके बाद देखिए अब बात करते हैं मंगल की, सॉरी सूर्य की पहले बात कर लेते थे कि सूर्य राशि चेंज करेंगे 15 जून को। सूर्य 15 जून को आ जाएंगे आपके 7th हाउस में। सूर्य जब भी जैसे मिथुन में आएंगे तो जो पीरियड होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा, कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, सरकार के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, सरकार के प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं और उससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग मिल सकता है आपके व्यापार में। आपको अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। वैसे भी एक चीज और देखिए, जुपिटर अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये आपके एक तो स्पाउस घर को मजबूत करता है, दूसरा आप अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वो चीज को मजबूत करता है, और नए नए ऑफर आपको व्यापार के लिए मिल सकते हैं जो आपको बहुत आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बात करें देखिए मंगल की, मंगल देखिए 6 जून तक यहाँ पर है, तो 6 जून तक मैं यही कहूंगा कि भाई आप ड्राइव सेफली कीजिए, भाई संबंध मत बिगाड़िए। अगर प्रॉपर्टी का कोई काम है तो हाँ प्रॉपर्टी के काम है, मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लाभ तो होगा लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा प्रॉपर्टी के कोई भी डील करने से पहले कागजों को अच्छे से चेक कर लें, अगर थोड़ा सा भी केयरलेस हुए तो समस्या क्रिएट भी हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ जो है आपके थोड़े कमजोर हैं, विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन पहले विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है कि पहले आपको दुख मिलेगा, उसके बाद आपको सुख की अनुभूति होगी, या ये कह लीजिए कि दुखों में आपको सुखों की अनुभूति होना एक विपरीत राजयोग कहलाता है। अब बात करते हैं देखिए आपके मंगल की, मंगल जो है 7 जून को सिंह राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो देखिए द्वादश भाव का स्वामी या कह लीजिए पंचम भाव का स्वामी, एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में जब आएगा तो ये भी एक राजयोग है। आप अपनी बुद्धि विवेक से आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश से आप व्यापार को जोड़ सकते हैं, और या व्यापार के थ्रू आप जो है विदेशी यात्रा कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आपके साथ रहेंगी। इसके बाद जो है आपके बुध की बात करते हैं। देखिए बुध 5 तारीख तक जो है छठे भाव में है। इसके बाद जैसे ही 6 जून आएगा बुध अपने जो है यहाँ आ जाएंगे, अपने राशि में आ जाएंगे सप्तम में। तो ये देखिए योग क्या बनेगा, लग्नेश सप्तम में सप्तमेश के साथ। तो ये योग बहुत अच्छा योग है। जिन लोगों के व्यवहार रुके हुए थे उन लोगों के व्यवहार के लिए बहुत उत्तम योग है। 100% सैटिस वाले जो विभाग के लिए लगे हुए हैं, ये जो योग बन रहा है ओवरऑल। गुरु यहाँ तो 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, साथ ही बुध यहाँ पर देखे रहेंगे आपके 21 जून तक यहाँ रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है अक्टूबर तक का बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के नए योग बनेंगे, अवसर मिलेंगे और विवाह आपका संपन्न होगा। ये अच्छा योग है विवाह के लिए। साथ ही 7th लॉर्ड जैसे सप्तम भाव में आएगा, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हाँ थोड़ी सी एक्चुअली आपका जो स्पाउस होता है, देखिए आप जो है स्पिरिचुअल होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, हालांकि आपकी जो वाणी में जादू होता है, लेकिन आपका जो स्पाउस होता है वो टॉकटिव होता है, एक्चुअली स्टोरी टेलर होता है।
तो आप उसे तो कहीं ना कहीं आप शांत रहने वाले व्यक्ति और ये इस तरह से बोलने वाले व्यक्ति तो थोड़ी सा एक क्या कहते हैं, एक समायोजन होता है लाइफ, आपके मैरिज लाइफ में, लेकिन ओवरऑल ठीक निपटी है। आप ऑलरेडी बहुत समझदार होते हैं और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। इसके अलावा बात करते थे कि बुध आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। बुध जो है 22 जून को कर्क राशि में आएंगे, जो कि 29 अगस्त तक रहने वाले हैं। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आएगा। देखिए अष्टम भाव जो है खोजबीन का है और बाधाओं का भाव है, पॉसिबिलिटी, और साथ ही साथ देखिए आपके स्पाउस का घर भी है, पॉसिबिलिटी है कि आपका स्पाउस आपके अपने घर चला जाए या अपने घर पर जाए, इस तरह की चीजें हो, या उसके घर पर कोई प्रोग्राम वगैरह हो, कार्यक्रम हो, वहां उसको जाना हो। साथ ही साथ इस पीरियड में देखिए थोड़ा सा स्वास्थ्य भी उनका नरम रह सकता है। इस रिसर्च के कामों में वो रह सकती है, या कह लीजिए दिमाग खोजबीन में इनका लगा रह सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा जो है बात करते हैं देखिए इनके हेल्थ की, तो महीने के 2 दिन मैंने लिखा है 22 और 23 जून हेल्थ इशू रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 16, 17, 22, 23 जून, इन दिनों आपको स्ट्रेस ज्यादा रहेगा बाकी दिनों की अपेक्षा। एक्सपेंसेस टाइम, मतलब जिन दिनों आपका अधिक खर्च हो सकता है वो 9 और 10 जून होंगे। 9 और 2 जून में अगर 9 और 10 जून में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बन रहा हो कि भाई कोई चीज खरीदनी है, वहां खर्च होना है, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा वो परचेसिंग का जो इश्यू है उसको थोड़ा पोस्टपोन करें और इन दिनों के बाद आप कोई चीज खरीदें तो शायद उतना खर्चा ना हो। इसके अलावा देखिए चतुर्थी की बात करें, विनायक चतुर्थी जो है 28 जून और संकष्टी 14 जून को है। अब देखिए आपके 10th और आपके 7th लॉर्ड, अगर आपके काम धंधे में समस्या चल रही है, आपकी घर गृहस्थी में समस्या चल रही है और साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट है, भाई संबंध खराब है, तो आप गणेश उपासना करें। और बेसिकली सेजेस वालों के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप गणेश उपासना कीजिए, एटलीस्ट बुधवार को तो कम से कम गणेश मंदिर जाएं, वहां उनकी पूजा अर्चना करें, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, इतना सामर्थ्य जैसा भी आपको आपके पॉकेट सूट करे, आप लड्डू का भोग लगाइए, उनके चरणों पर ध्रुवा अर्पित कीजिए। साथ ही साथ आप जो है चतुर्थी जो 2 पड़ती है उन्हें व्रत करें। तो कहीं ना कहीं ये सब करने से आपके दसम भाव में जो समस्या चली आ रही है, सप्तम भाव में समस्या चली आ रही है, यानी कि वैवाहिक जीवन और आपके काम धंधे में जो संघर्ष चल रहा है वो दूर होगा और वहां पर अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। देखिए अष्टम भाव जो बाधाओं का भाव है, या आप अष्टम भाव के कारतत्व जुड़े हुए हैं, आप आपके उद्योग धंधे हैं, आप जो है इंश्योरेंस का काम है, आपका बीमा का काम है, आपका इंश्योरेंस का काम है, या सर्जिकल इक्विपमेंट का काम है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तंत्र विद्या से गुप्त विद्या जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसी समस्या है कि पारिवारिक कोई वसीयत बननी है, उसमें जो है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपको हिस्सा देना नहीं चाहते, कोई इस तरह की XYZ अगर 8 में बहुत से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं तो आप प्रदोष व्रत करें, जो महीने में 2 पड़ते हैं, रवि और सोम प्रदोष। रवि प्रदोष 8 जून को है, सोम प्रदोष 23 जून को है। इन दोनों आप व्रत करें, शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, उनसे क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें, और कम से कम 1 माला आप जो है पंचाक्षर मंत्र की ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे क्या होगा, अष्टम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे फल मिलेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं, तो इस तरीके की चीजों में आपको सहायता मिलेगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं पूर्णिमा की। देखिए 11 जून को पूर्णिमासी है। ये भी आपके चंद्र को मजबूत करने के लिए एक तरीके का एक रेमेडी है कि आप अगर आपका मन अच्छा नहीं रहता, मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या निर्णय लूं क्या निर्णय ना लूं, मन में बल नहीं है, तो इस चीज को दूर करने के लिए आप पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्र को जल दे सकते हैं। जल दीजिए और 10 मिनट खुले आसमान के नीचे खुली आंखों से चंद्रदेव को निहारिए। ये एक तरीके का मेडिटेशन होता है जो आपके मन को मजबूत करेगा और आपको इतना साहस देगा कि आप सही और गलत में अंतर करके बोर्ड ले सके और आप आगे बढ़े जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ। इसके अलावा अमावस्या की बात करें, 25 जून को अमावस्या है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छा नहीं है, उससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आपको अमावस्या वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही बहते जल में आप नारियल प्रभावित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है नहर वगैरह के आसपास, तो आप यथाशक्ति जो है यथा सामर्थ्य नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या वाले दिन आप पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को या भिक्षुकों को कुछ ना कुछ दान दें, उनकी मदद करें।
इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गज केसरी योग की बात करें तो देखिए 4, 12, 19 और 25 4 दिनों ये गज केसरी योग जो है धनु लगन वालों की इसमें लगेगा। और गज केसरी योग के बारे में पहले से बता चुका हूं कि देखिए एस्ट्रोलॉजी में ये प्रमाणित बात है, जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में अगर गज केसरी योग विद्वान है तो वो जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से जो है फर्श से अर्थ पर पहुंच जाता है। राजनेता है, नेता है, ये सब पर जो है गज केसरी योग का ही प्रभाव है, उनका आशीर्वाद है और मतलब नेम फेम प्रसिद्धि के लिए ये योग पर्याप्त है। साथ ही साथ ये जो 4 दिन बताए हैं 4, 12, 19 और 25 जून और दिनों की अपेक्षा इन 4 दिनों में आप देखेंगे आपके हाथ में मनी फ्लो ज्यादा रहेगा। अब इसके अलावा देखिए मित्रों थोड़ा सा अगर हम बात करें जो धनु लगन वाले लोग होते हैं उनको अगर हम स्टोन की बात करते हैं तो देखिए पुखराज, टोपाज उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। साथ ही 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, ये आपको हर संकट मुसीबत से बचाता है, आपको यश कीर्ति मान सम्मान दिलाता है। साथ ही देखिए आपकी बात की तो आप अपने इष्ट की आराधना कीजिए। हर मंगलवार को आप जो है हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये सब करने से आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त हजारों कष्टों का निवारण होगा और आपको सही राह ईश्वर दिखाएंगे और आपको प्रोग्रेस की राह पर आपको ले जाएंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी। इसके अलावा ओवरऑल देखिए थर्ड हाउस में राहु का बैठना थोड़ा सा यहाँ से बैठकर देखिए ये आपके 7वें भाव को देखेगा, 5वें भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियां पैदा करेगा ये, तो इस चीज के लिए थोड़ा अलर्ट रहेगा। आपके स्पाउस थोड़ा सा एग्रेसिव होंगे, हालांकि गुरु है, एक्चुअली गुरु 7वें में बैठा है, नो डाउट लगनेश, तो आपका पूरा ध्यान आपके स्पाउस पर या आपके पार्टनर्स, अगर बिजनेस है पार्टनरशिप तो वहां पार्टनर्स पर, बिजनेस पर या फिर आपके स्पाउस पर, इन दोनों जगह आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। तो यहाँ पर आपके स्पाउस के साथ क्या होगा, देखिए एक तो राहु देख रहा है तो उनकी जो बोली होगी थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएगी या वो कहेंगी थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे, लेकिन जुपिटर है, जुपिटर वहां पर शांत तो करेगा, लेकिन जुपिटर वहां बैठा है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका स्पाउस इन दिनों यानी कि बाकी और दिनों की अपेक्षा जब से जुपिटर यहाँ आया है वो थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए या फिर कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें करने लगे। इस तरह की चेंजेस आप अपने स्पाउस में यहाँ देख सकते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए सेटर्स वालों के लिए ये महीना नौकरी के लिए उन्नत है, फाइनेंशियली भी ठीक है, पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको है, पिता के स्वास्थ्य रखने की आवश्यकता है। या साथ ही अगर यदि आप अष्टम भाव के कार तत्व जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, चीजों का सावधानी बरतनी होगी, वरना फायदे की जगह नुकसान के होने के चांसेस भी यहाँ है। मंगल केतु का युति 9वें भाव में होगी, फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, ड्राइव केयरफुली करिएगा, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। और जो है बस एक छोटा सा प्रोटेक्शन सीरीज असेंडेंट वालों के लिए यानी धनु लगन के जातकों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहने वाला है इस पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपके संपर्क में जो भी लोग धनु लगन के हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने जून 25 का जो महीना है वो धनु लगन वालों के लिए क्या कह रहा है और वो अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करके रखें। साथ ही साथ मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना आशीर्वाद तथा अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए और हमारे वीडियो को ऐसे लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम आपके समक्ष अपनी अनवरत सेवाएं जो है जारी रख सकें। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।